words we are about to read, जो शब्द तुम पढ़ने वाले हो, not just a spontaneous utterance from Jacob. वो केवल ही ऐसा नहीं कि याकूब के मुंह से ऐसे ही आ गया। Here Jacob is prophesying over his children, देखो यहाँ पे याकूब अपने सारे पुत्रों के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा है। who in the world would have thought that Jacob is going to be a prophet prophesying over his children's किसने future? सोचा था कि याकूब एक नबी होगा और अब भविष्यवाणी करेगा अपने पुत्रों के ऊपर। I never heard Jacob was a prophet. मैंने कभी नहीं सुना कि याकूब एक भविष्यवक्ता है। I never read in the Bible that Jacob was a prophet. बाइबल में मैंने कभी नहीं पढ़ा कि याकूब एक But भविष्यवक्ता है। here it's he prophesying over his children's future. लेकिन यहाँ पर अपने भविष्यवाणी कर रहा है अपने बच्चों के भविष्य के विषय में। Just imagine कल्पना करो 12 tribes, 12 गोत्र, word by word was being prophesied. एक एक शब्द उसने भविष्यवाणी, एक एक के लिए शब्द का भविष्यवाणी की। He prophesied word by word. एक एक के लिए उसने भविष्यवाणी की। Now here we see 4 things. यहाँ पे हम 4 चीजें देखते The हैं। purpose of Jacob's prophetic words. तो याकूब ने ये भविष्यवाणी के शब्द क्यों कहे? Number 1, पहला, to reveal the future. भविष्य को प्रकट करने के लिए। Number 2, दूसरा, to serve as about the warning when you sin against God. दूसरी बात है एक चेतावनी के रूप में उसने दी, तो जब तुम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते तो क्या होता है। The purpose of Jacob's prophetic words. याकूब ने ये भविष्यवाणी के शब्द इसीलिए कहे। Number 1, पहला, to reveal the future. भविष्य को प्रदर्शित करने के लिए। Number 2, reveal about the warning when you sin against God. दूसरी बात है जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हो तो क्या होता है उसे प्रकट करने के लिए। Number 3, तीसरा, to motivate us to godly living. तो हमें उत्तेजित करने के लिए पवित्र जीवन जीने की। Number 4, चौथा, to foreshadow of the life and ministry of Jesus the Messiah. यीशु मसीह जो मसीहा है उसके जीवन को दिखाने के लिए, Hallelujah. जो एक छाया जैसा था। I will repeat it again. This is the teaching. ये शिक्षण है। मैं The फिर से purpose दोहराऊंगा। of Jacob's prophetic words. याकूब के भविष्यवाणी के शब्द कहने If you के understand, कारण then we can learn 12 tribes. आप इस बात को समझेंगे तो ही हम 12 गोत्र के बारे में सीख सकते To हैं। reveal the future. भविष्य को प्रकट करने के To लिए, reveal and warning when you sin against God. तो ये बताने के लिए और परमेश्वर के विरुद्ध एक चेतावनी के रूप में भी, ताकि परमेश्वर के विरुद्ध जब पाप करते तो क्या होता To है। motivate us to godly living. तीसरी, पर हमें उत्तेजित करने के लिए कि हमें पवित्र जीवन To जिए, foreshadow of the life and the ministry of Jesus the Messiah. और एक छाया के रूप में था वो यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के बारे So में। these are the introductions. तो ये अभी परिचय खत्म। Now let's study the first son, the firstborn, Reuben. आइए पहला जो जेठा बेटा रूबेन उसके विषय में आज शिक्षा Today we are करेंगे। going to see about the tribe of Reuben. आज हम रूबेन के गोत्र के बारे में सीखेंगे। Genesis 49:3 and 4. उत्पत्ति का 49 अध्याय 3 और 4 वचन। Genesis 49:3 and 4. उत्पत्ति का 49 अध्याय 3 और 4 वचन। Reuben, you are my firstborn, my might, and the beginning of my strength, the excellency of dignity, and the excellency of power, unstable as water. You shall not excel because you went up to your father's bed. Then you defiled it. Then he went up to my court. हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरा पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू तो जल के समान उभरने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। Now Deuteronomy 33 verse 6. अभी व्यवस्था विवरण 33:6। Let Reuben live and not die, nor not his men be few. रूबेन न मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े। So we are going to see about the tribe of Reuben, the firstborn.
तो अभी हम रूबेन जो गोत्र का पहला जेठा पुत्र है उसके बारे में There are two people prophesying about Reuben here. दो लोग हैं जो रूबेन के विषय में भविष्यवाणी करते One हैं। is Jacob एक है याकूब, and another is Moses. दूसरा है मूसा। Moses is prophesying about Reuben. अभी मूसा रूबेन के बारे में Now भविष्यवाणी दे रहा है। here we see यहाँ पर हम देखते हैं Father Jacob says, पिता याकूब कहता है, the first from his father, the patriarch Jacob, तो याकूब के जो पहला जेठा बेटा and the second from the deliverer and the intercessor Moses. और दूसरा हम देखते हैं ये मूसा के द्वारा भविष्यवाणी हुई जो छुटकारा देने वाला व्यक्ति था और मध्यस्थी करता। Wow, the first speaks only facts. पहला तो है केवल जो सत्य तथ्य है उसे बोलता है। Jacob speaks facts. याकूब सत्य यानी तथ्य की बात कहता है, Moses speaks only about the mercy of God. लेकिन मूसा केवल प्रभु के दया के विषय में बोलता है। Even though Reuben failed, Moses is prophesying about mercy of God. तो वधे वो असफल होगा लेकिन मूसा यहाँ पे प्रभु की दया के बारे में भविष्यवाणी कर रहा Moses prays for him. है और मूसा उसके लिए दुआ करता He है। says, let not his men be few. वो कहते हैं कि उसके No. पुरुष तो मनुष्य थोड़े ना हो, Because Reuben live and not die. क्योंकि रूबेन जीवित रहे वो मरे नहीं। Now, Moses is a deliverer and the intercessor. देखो मूसा है जो छुटकारा देता है और मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति। Jacob is not an intercessor. याकूब मध्यस्थी करने वाला व्यक्ति But नहीं। Jacob prophetically told about Reuben. लेकिन याकूब ने भविष्यवाणी के रूप में रूबेन के विषय में कहा। But Moses was an intercessor. लेकिन मूसा एक मध्यस्थी He था। interceded on behalf of Reuben. Come on. रूबेन की ओर से वो मध्यस्थी करता है। Now remember, the first blessing was spoken by Jacob, देखो याद करो वो पहली आशीष याकूब ने दी थी। a man who experienced a transformation in his own life. Jacob. वो खुद उसने अपने ही जीवन में एक परिवर्तन महसूस किया हुआ व्यक्ति। Hallelujah. A man who had been wronged terribly by his eldest son. उसके खुद के बड़े बेटे ने उसको जो है गलत इस्तेमाल किया। Hallelujah. A man knew all too well the heartache and the broken relationship. और एक व्यक्ति जो दिल का दर्द क्या है और टूटा हुआ रिश्ता क्या होता है उसके बारे में अच्छी तरह से जानता था। Hallelujah. He was left because of Reuben's thoughtless actions. लेकिन रूबेन के कारण वो ऐसे रह गया। Thoughtless actions. बिना सोच विचार उसने जो काम किया था। The second blessing was spoken by Moses. और दूसरा आशीष मूसा ने घोषित किया। A man who was willing to give his own soul in exchange for his people. वो एक ऐसा व्यक्ति था मूसा जो अपना खुद का प्राण लोगों के प्राण के बदले में देने के लिए A तैयार। man who stood in the gap and would not allow God to destroy the Israelites. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बीच में खड़े रह के प्रभु को अनुमति नहीं दिया इजरायलियों को नाश A करने। man who understood Reuben's faults. और एक ऐसा व्यक्ति जो रूबेन की सारी गलतियों को समझ लिया। But he pleaded for mercy and the grace of God in Reuben's life. लेकिन रूबेन के जीवन में उसने प्रभु की दया मांगी। The question is, Reuben born to who? सवाल ये है कि रूबेन का जन्म किसके द्वारा हुआ? Now Reuben was born to Leah. अभी रूबेन का जो जन्म हुआ था वो लिया के द्वारा हुआ। Leah gave birth to Reuben. लिया ने जन्म दिया रूबेन को। So much promise was wrapped up in the first child. देखो पर जो पहला बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रतिज्ञाएं या वादे रहते हैं। So much of promise was wrapped up in that first child. पहला बच्चे के अंदर बहुत सारे आशीषें जुड़ी हुई He was the beginning of his father's strength, the Bible says. बाइबल कहता है कि वो उसके पिता का एक उत्तम भाग था या ताकत था। Let me tell you his father's story. और उसके पिता का कहानी बताता है। Jacob wanted to get married with Rachel. याकूब रेचल से राहेल से प्यार करता था। Jacob's first love. याकूब का वो पहला प्रेमी Hallelujah. First love got failed. पहला प्रेम असफल हुआ। Oh, you all know the story. आप सब कहानी जानते But हैं। father-in-law Laban cheated him and gave him Leah. और उसके ससुर ने उसे धोखा देकर उसके बदले में उसकी बहन लिया से उसका विवाह कराया। And this guy marries
He doesn't know whom he got married. और ये याकूब अभी उसको पता भी नहीं इसकी शादी किसके साथ हो गई है। He went and slept that night and he never looked at the woman. और वो रात को जाकर सो गया अपने उस कमरे में और उसे देखा भी नहीं कौन है वो स्त्री जो मेरे कमरे He में slept है। the whole night. Only in the morning he woke up and he saw. और रात भर सो गया और तो सुबह उठकर उसने देखा It was not Rachel, but it was Leah. वो राहेल नहीं थी लेकिन ली थी। So Laban is a deceiver. यानी लाबान एक A धोखेदार था। deceiver can deceive a deceiver. एक धोखेदार को धोखा दे सकता है। Hallelujah. Can I hear an amen? क्या एक आमेन सुन सकते Now when Jacob saw Leah, he slept with Leah. जब याकूब को पता चला कि वो लिए के साथ में सो He गया got mad. वो पागल हो गया। But the first child who was going to be born, everybody expect the best from the first. देखो लेकिन ये जो पहला बच्चा जो जन्म लेने वाला था, जब पहला बच्चा आता तो सब उससे बड़ी अपेक्षा रखते He हैं। thought it will born through his first love, Rachel. वो उसने सोचा था कि उसका जो पहला प्रेम है राहेल, उसके द्वारा उसका पहला बच्चा My जन्मेगा। God, he got mad. लेकिन वो पागल हो गया। Imagine, not only was Reuben the beginning of Jacob's power. लेकिन रूबेन केवल ही उसके शक्ति का उत्तम भाग ही नहीं था। Imagine, it was not only Reuben, the firstborn. रूबेन केवल पहला जेठा बेटा भी नहीं, He was Jacob's power, beginning power. और वो याकूब का केवल जेठा नहीं लेकिन वो याकूब का एक सामर्थ्य का शक्ति का भाग भी था। He also possessed excellent dignity and power to himself. और उसके अंदर एक उत्तम शक्ति और प्रतिष्ठा तक का भाग भी था। As the firstborn, Reuben is the example of the family dignity. तो एक पहलोटा के रूप में जो रूबेन है वो परिवार का एक उत्तम भाग, Meaning he has all the power of the firstborn, यानी जेठा का जितना भी अधिकार है वो सब उसे प्राप्त हुआ। including the largest blessing is given to the firstborn. यानी हमेशा जो सबसे बड़ी आशीषें जो पहला जेठा है बच्चा है उसे प्राप्त होता है। The firstborn receives the best blessings from the father. तो पहला जो जेठा है उसे हमेशा पिता से सबसे उत्तम आशीष प्राप्त होती है। But Bible says something else here. लेकिन यहाँ पे पवित्र शास्त्र कुछ अलग बात कहती है। But the Bible says he was found to be unstable. बाइबल कहता है पाया गया कि वो एक बिल्कुल स्थिर व्यक्ति नहीं। Now when you see the unstable in verse 4, देखो चौथे वचन में जब तुम देखते हो such instability is compared to that of water. यानी ये अस्थिरता को पानी के जल से उसका तुलना की गई है। Bible says Genesis 49:2, 3 and 4. बाइबल कहता है कि उत्पत्ति का 49 2, 3 और 4 Gather together and hear you, sons of Jacob, and listen to Israel your father. हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। Reuben, हे रूबेन, you are my firstborn. तू मेरा जेठा। Now can you hear this? My might अभी तुम इसे सुन सकते हो, मेरा बल and the beginning of my strength, और मेरा पौरुष का पहला the फल, excellency of dignity, प्रतिष्ठा का उत्तम and भाग the excellency of power. और शक्ति का उत्तम भाग। Can you see Jacob saying 5 things here क्या यहाँ पे तुम्हें दिखाई देता है याकूब 5 चीजों को about Reuben? रूबेन के विषय में कह रहा है। My firstborn, मेरा जेठा, my might, मेरा शक्ति, my strength, मेरी प्रतिष्ठा excellency of dignity, और मेरा पुरुष का पहला फल, excellency of power. शक्ति का भी उत्तम भाग। Hallelujah. But if you read in verse 4, लेकिन चौथे वचन में तुम अगर पढ़ोगे, verse 4, चौथा वचन, unstable as water, you shall not excel because you went up to your father's bed, then you defiled it, then he went up to my couch. तू तो जल के समान उभरने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा और तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। Now what the word says? Unstable as water. यहाँ पे क्या कहता है कि पानी के समान, जल के समान अस्थिर है। He was supposed to be his might.
उसका वो शक्ति बनना चाहिए था, बल बनना चाहिए He था, was supposed to be strength. और उसका ताकत बनना He चाहिए was था, supposed to have excellency of dignity. और उसके अंदर एक उत्तम प्रतिष्ठा He होनी was चाहिए supposed to था, have excellency of power. और उसके अंदर शक्ति का उत्तम भाग होना चाहिए But था। suddenly the father prophesies and says, "You're unstable as water." लेकिन अचानक पिता भविष्यवाणी करके कहता है कि तू जल के समान अस्थिर है, You shall not excel. और तू बिल्कुल श्रेष्ठ न ठहरेगा। Oh my God, let us learn something here beautiful. यहाँ पे एक सुंदर चीज सीखेंगे हम। Water has to be gathered together through strength, otherwise it will waste. पानी को एक साथ में इकट्ठा बल से इकट्ठा पानी करने को का, बल से इकट्ठा होना जरूरी, नहीं तो कुछ बल फायदे का से नहीं, इकट्ठा करने का, otherwise it will waste. नहीं तो वो कुछ काम का नहीं। Hallelujah. When you go to a river, कभी तुम जब नदी के पास जाते हो, you don't see water gathering on its own. पानी को अपने खुद से आकर जल रहा है, तुमने नहीं देखा। When it flows from a fountain, जब वो कोई झरना से कभी जब वो बहता है, the water has to be gathered. तो वो पानी को इकट्ठा होना जरूरी And the है। Bible says, बाइबल कहता है, you know, Jacob said to Reuben, he is unstable, he is like unstable as water. जानते हो रूबेन, याकूब ने रूबेन से कहा कि तुम पानी के जैसे अस्थिर हो। Number two, water does not seek its own. पानी देखो अपने खुद से नहीं बह सकता, It cannot gather as its own. अपने खुद से वो जमा भी नहीं हो सकता। Water does not seek its own. पानी अपने खुद से नहीं चल सकता। Water does not seek its own other than because of gravity and other forces. It keeps flowing. वो बड़ी ग्रेविटी के कारण और वो फोर्स के कारण वो बहते रहता है। Hallelujah. It keeps flowing. वो बहते रहता है। Water does not seek its own. पानी अपने खुद से नहीं चल सकता। Number 3. Water has a tendency to evaporate or seep into the ground. तो पानी के अंदर एक ऐसी खासियत है कि वो इवेपोरेट यानी लुप्त हो जा सकता है, या तो जमीन के अंदर जाकर जो है वो उसके साथ शामिल हो जाता है। It must not only to be gathered, तो केवल उसे जो है केवल इकट्ठा ही नहीं होना है, it must also be maintained, otherwise water will evaporate. तो फिर पानी को जो है उसे मेंटेन करना भी जरूरत है, नहीं तो वो लुप्त हो जाता है। It must not only to be gathered, केवल उसे इकट्ठा ही नहीं होना है, but it must also be maintained, otherwise water will evaporate. वो पानी को संभालना जरूरी है, नहीं तो वो पूरा पानी जो है वो सूख Now जाएगा। you know why Jacob is saying you're unstable as water? अभी जानते हो याकूब ने क्यों कहा ऐसा कि तुम पानी के समान अस्थिर हो? The unstable must be ever gathered and also maintained. तो अस्थिर जो है उसे जो है मेंटेन होना जरूरी है। No, unstable must be ever gathered. You need to gather them, also maintain them. अस्थिर जो है उसे इकट्ठा करना जरूरी है And maintain them. और उन्हें संभालना भी जरूरी हाँ, maintain, gather and maintain. है, और फिर उसे अस्थिर को जो है मेंटेन करना The है। water must be ever gathered and also maintained, otherwise they evaporate. तो पानी को जो है साथ में इकट्ठा होना है, फिर उसे संभाल कर रखना है, नहीं तो वो पानी क्या हो जाएगा, साथ में पानी नहीं रहेगा तो वो Because they सूख are जाएगा। unstable. क्योंकि वो अस्थिर There है। are so many sheep in the church, they are unstable. बहुत सारे ऐसे बेड़े हैं कलीसिया में जो अस्थिर है, We need to gather them हमें उन्हें इकट्ठा and करना also है maintain them. और उन्हें संभालना भी है, Otherwise they will sink into the ground and fade away as vapor. नहीं तो वो पानी Like के Reuben. वो जमीन के अंदर ही बच जाएंगे और वो वाफ के समान हाँ। गायब हो जाएंगे। To challenge you in the name of Jesus. यीशु के नाम में चुनौती देता हूँ, Challenge you in the name of Jesus. यीशु के नाम में तुझे चुनौती देता हूँ, If you are running from pillar to post, अगर तुम एक जगह से दूसरे जगह यहाँ वहाँ भाग रहे हो, if you have not been stable in your walk with God, अगर तुम्हारे प्रभु के चलन में तुम स्थिर नहीं रहे you हो, are like water. तुम एक जल के समान हो। If you don't read the Bible, अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे, you don't pray, प्रार्थना नहीं करोगे, you don't fast, उपवास नहीं करोगे, you don't seek the face of God, प्रभु को नहीं खोजोगे, you just come and you keep going,
और तुम केवल आते जाते रहोगे, I tell you, my brother, my sister, you are an unstable as water. यानी मैं बताना चाहता हूँ कि तुम पानी के जैसे अस्थिर हो। You will be like a turbulent water. तुम एक पानी जैसे बहुत ही हिला हुआ पानी है उसके जैसे बनोगे। Oh my goodness, if you are unstable अगर तुम्हारे अंदर स्थिरता नहीं with है with your walk with God, प्रभु का चाल चलन में, you are like a water. तो तुम एक पानी के समान हो। Never be unstable in your life. कभी भी अपने जीवन में स्थिर न रहे, अस्थिर मत बनो। If the water is not saved, अगर वो पानी को बचाकर नहीं otherwise it will evaporate. नहीं तो वो सूख जाए। Your life is precious. तुम्हारा जीवन You मूल्यवान है, need to keep saving your life. तो तुम्हारे अपने जीवन को जान You कर need to बचाना है। maintain your life by reading the word of God, seeking the face of God, and fasting and praying and worshiping God. तुम्हें अपने जीवन को जो है मेंटेन करना है, उपवास, प्रार्थना और प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। Don't allow your life to evaporate. तो अपने जीवन को सूखने मत दो। You need to walk with God. तुम्हें प्रभु के साथ में चलना You जरूरी need है। to talk to God. तुम्हें प्रभु से बातें You करना है, need to spend time with God. प्रभु के साथ में समय बिताना You जरूरी need है। to bring your Bible, open your Bible when you go to the house of God, when you go to your prayer room. जब तुम प्रभु के भवन में जाते हो या तुम्हारे प्रार्थना कमरे में जाते हो, तुम्हारे बाइबल को तुम्हें खोलना है। You need to sit somewhere and read the word of God and grow in God's word. कहीं तो बैठना है, प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु के वचन में तुम्हें बढ़ना जरूरी है। Water is good. तो पानी अच्छा है, If the water is not saved, लेकिन वो पानी को अगर बचा कर नहीं it will रखोगे evaporate. तो फिर वो लुप्त हो जाएगा। Many people are dying today. तो आज बहुत लोग मर रहे They हैं are evaporating from the earth. और विश्व से ही निकल वो लुप्त हो रहे हैं। I only tell them, check up your life. मैं केवल कहता हूँ कि अपने जीवन को Read the जांचें, word. प्रभु का वचन पढ़े, Pray daily. रोज प्रार्थना करें, Fast before God. प्रभु के सामने उपवास Worship करें, God. आराधना करें, Walk with God. प्रभु के साथ चले, Give time to God. प्रभु को समय दे। Otherwise, नहीं तो it's like Reuben, नहीं तो रूबेन के समान unstable as water. है। तो ये पानी जो अस्थिर है उसके समान बहनेगा। Hallelujah. I want your life should not be like Reuben. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन जो है रूबेन समान न बने। If the water is not saved, अगर वो पानी नहीं बचाए, it will evaporate. वो जो है पानी सूख जाएगा। That is the life of Reuben. रूबेन के सब जीवन ऐसा ही That's था। what the Jacob said. याकूब ने यही तो कहा, Reuben shall not excel. रूबेन बिल्कुल उत्तम नहीं होगा। Even though as a firstborn, the position of excellency was for his claiming. देखो वो जेठा था, लेकिन उसका जो स्थान है वो श्रेष्ठ न ठहरेगा। Hallelujah. Reuben shall not excel. रूबेन बिल्कुल श्रेष्ठ न ठहरेगा। Even though he is firstborn in the position. तो भले वो बड़ा बेटा था, His position was of excellency. और उसका जो स्थान था वो उत्तम स्थान था, श्रेष्ठ होना चाहिए था। He could have claimed his excellent position. तो वो अपना वो जो स्थान है श्रेष्ठ का, जेठा का, वो ले सकता था। Yet, due to his fault, लेकिन अब उसकी गलती के कारण he will not receive this distinction. उसे ये नहीं मिला, He will not receive. उसे ये नहीं मिल सकता है। Why? क्यों? What is the problem? तो प्रॉब्लम क्या है? He is unstable. क्योंकि वो अस्थिर है, He is selfish. वो स्वार्थी था, And at times, he can think only of himself. और एक समय है जब वो केवल अपने बारे में ही सोचेगा। Why? क्यों? He is not getting the excellency. क्यों उसे वो श्रेष्ठ का स्थान नहीं मिल रहा है? What is the problem? समस्या क्या है? Compare yourself with Reuben. अपनी तुलना रूबेन के साथ करें। Number one, he is unstable. पहला है वो अस्थिर है। Number two, he is selfish. दूसरी बात वो स्वार्थी है। Number three, तीसरी he बात only think of himself. वो केवल अपना ही विचार करता है। Reuben's story is the story of many believers in the kingdom of God now. रूबेन की जो कहानी है वो विश्वासी, बहुत सारे विश्वासियों की कहानी है जो आज उनके जीवन में हो रहा है। I tell you, my brother, my sister, मेरे भाई मेरे बहन, मैं बताना चाहता if हूँ, you are unstable, यदि तुम अस्थिर हो, if you are selfish, अगर तुम मूर्ख हो, and you only think about yourself, तो फिर यदि तुम अपने ही बारे में यदि सोचते हो, and you say, I don't care what the church says about, अगर तुम कहते हो कि मुझे कोई परवाह नहीं, कलीसिया क्या सोचता है, I tell you in the name of मैं Jesus, यीशु के नाम में कहता हूँ, still you have a hope, अभी भी तुम्हारे अंदर एक आशा है। because there is a Moses
who is interceding on behalf of to save your life. क्योंकि एक मूसा है जो मध्यस्थी कर रहा है तुम्हारी ओर से तुम्हें बचाने के लिए। I tell you, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, mercies of God is waiting for you. प्रभु की दया तुम्हारे लिए रुकी हुई है। Even though if you are unstable, भले तुम अस्थिर हो, if you are selfish, अगर मूर्ख you स्वार्थी हो, only think about yourself, तुम केवल अपने बारे में ही सोचते and हो। you say, I don't care what the church said about anything. मुझे तुम कहते होगे कि मुझे कुछ परवाह नहीं, कलीसिया क्या सोचती है मेरे बारे में। I say to you in Jesus' name, यीशु के नाम में तुझे कहता हूँ, you have a hope तुम्हारे पास आशा है, because there is a Moses क्योंकि एक मूसा है who is an interceder. तो मध्यस्थी कर He रहा is है, interceding वो तुम्हारे लिए मध्यस्थी कर on रहा है। behalf of to you, on behalf of you to save your life. तेरे ओर से वो मध्यस्थी कर रहा है तुम्हें बचाने के Turn लिए। to somebody in my house is praying for my life. कहो कोई तो मेरे घर में मेरे लिए प्रार्थना कर रहा You है। are that person praying to save somebody's life. तुम वो व्यक्ति हो जो किसी के और के लिए प्रार्थना करे उसको बचाने के लिए। Somebody say thank you Jesus. कोई तो कहे धन्यवाद No यीशु। matter who is what. भले जो कोई भी हो, If you are a Moses in your house, अगर तुम्हारे घर में तुम मूसा हो, God will give eternal life to somebody. तो प्रभु किसी को तो अनंत जीवन देंगे। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.